हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम समांतर श्रेणी का जो चैप्टर नंबर चल रहा है 5, उसका एक्सरसाइज 5 हम 5.1 जिसका पार्ट 6 करेंगे, जिसमें एक्स जो आपके क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 11 to 15 तक। तो देखते हैं बिना टाइम खराब किए अपना क्वेश्चन क्या है। देखें, हमने पहले ही कर रखे हैं इसके बाकी सारे क्वेश्चन, आज फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद भी लिखिए। यानी पहले हमें इसकी जांच करनी है, उसके बाद हमें इसके पद भी लिखने हैं। तो देखें, पहले इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं जांच। तो जांच में क्या होगा, आपको सूत्र पता है, d1 माइनस d2 करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले d1 निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस a, ये वैल्यू आया। अब इसमें से इसको घटाया नहीं जा सकता। d2 का निकालते हैं, a3 माइनस a2। a3 का वैल्यू कितना है, a क्यूब, और इसकी वैल्यू है a स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है? ये दोनों ही आपके सेम नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह आपकी क्या नहीं होगी, AP नहीं है। तो हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d1 और d2 के मान की हमारे पास समानता नहीं आई, दोनों समान नहीं है, इसलिए हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस बार वैल्यू आपको रूट में दे रखी है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं a1 बराबर √2, a2 बराबर √8। अब √8 जो दे रखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ जोड़ा बन गया, यानी 2 बाहर आ जाएगा और √2। फिर a3 हमारे पास हो जाएगा ये वाला, यानी कि √18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर। फिर आएगा a4, यानी कि क्या हो जाएगा, a4 में आपको क्या दे रखा है, a4 में आपको दिया है क्या, √32। तो √32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे, देखो आप इसको समझो, हमने ऐसा क्यों लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो चुका। अब यहाँ देखो आप जोड़े कितने बने आपके, वो भी समझो। देखो जोड़े बना 1 और 1 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे, हमारे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक इससे 2 बार आएगा, इस जोड़े से भी 2 बार आएगा, और एक का जोड़ा नहीं बना वो अंदर। तो 2 दूनी 4 √2। अब हमारे पास a1 a2 की एक सिंपल फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है। तो हम निकालेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो 2 √2, और a1 की वैल्यू ये 2 रूट में से 1 √2 आएगा, कितना बचेगा, √2। फिर निकालेंगे √d2, यानी कि a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ दे रखी है कि 3 √2 माइनस 2 √2। 3 में से 2 √2 जाएंगे, क्या बचेगा, 1 √2। फिर निकालेंगे d3, यानी कि a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू आपके पास क्या आई, यहाँ आ रखी है, देखो 4 √2 माइनस 3 √2। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 √2। तो आप लोगों ने देखा कि d1 बराबर d2 बराबर क्या है, d3, इसलिए ये क्या होगी, एपी है। और अगर एपी है तो आपको आगे वाले 3 पद भी इसने बोला ज्ञात करने हैं। तो 1 2 3 और 4 तो आपको दे रखा है। अब आप क्या ज्ञात करोगे, a5, जिसे आप लिखते हैं a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है, √2। फिर 4d की वैल्यू कितनी, √2। दोनों को जोड़ दिया तो कितने आ गए, 5 √2। फिर आएगा a6, जिसे हम बोलते हैं a प्लस 5d। a की वैल्यू √2 प्लस 5 √2, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 √2। फिर निकालना है a6, तो निकाल चुके, अब निकालेंगे a7, यानी कि a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, √2 और 6, और d की वैल्यू कितनी, √2।
दोनों को जोड़ दिया, कितने आए 7√2। यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। और कई लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे वापस रूट में डाले तो 5 बाहर है, इसका मतलब 5 अंदर चला गया और 2 तो अंदर है ही। 5 5 25, 25 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए √50। जिस फॉर्म में ये दे रखा है वैसे आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 6 × 6 और 2, 6 36, 36 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए √72। फिर उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हो, क्या लिखेंगे 7 × 7 × 2, 7 7 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 98। ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 डिटेल में दिया हुआ है और ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट भी है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो इसको आप अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ें और वापस भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। इस बार √2 की जगह आपको क्या दिया है √3। तो यहाँ देखें a1 की वैल्यू दी √3 और a2 की वैल्यू दी है √6। इन दोनों के कोई जोड़े नहीं बनते। a3 की वैल्यू दी है 9, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 बाहर। फिर a4 की वैल्यू दे रखी है आपको √12। √12 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, देखें 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 2 का जोड़ा बना और 3 अंदर। अब आप देखें यहाँ पे d1 का वैल्यू निकालें a2 - a1। a2 का मान कितना है √6 और इसका मान कितना है √3। हम इसको डायरेक्टली कभी ऐसा नहीं करें कि √6 में से √3 गए तो 3 बच जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू अलग होती है और √6 की वैल्यू अलग होती है, जिसको हम घटा नहीं सकते। फिर हम निकालेंगे d2, वो होता है a3 - a2। a3 का वैल्यू कितना है, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 3। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा कितना √6। तो आप देखें दोनों के अंदर क्या है, दोनों ही यहाँ पे अलग अलग है। इसको हम आराम से देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू अलग है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 नॉट बराबर d2, इसलिए ये आपका क्या नहीं है AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो हमें आगे वाले पर निकालने की जरूरत नहीं है। आपके 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखें क्या है अगला प्रश्न, इसको भी सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने से पहले आप देखें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 का स्क्वायर कितना 49। अब हमारे पास a1 वगैरह सब सही आ गए। तो d1 क्या हो जाएगा a2 - a1। a2 का मान 9 और इसका मान 1, 9 में से 1 गया कितना बचा 8। फिर निकालेंगे d2 यानी कि a3 - a2। a3 का वैल्यू कितना है 25 और इसका वैल्यू कितना है 9। 25 में से 9 गया क्या हुआ 16। तो ये दोनों ही आपस में क्या है इक्वल नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे कि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए ये आपका क्या नहीं होगा AP नहीं है। तो इसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि आपका यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि समांतर श्रेणी है ही नहीं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक फॉर्म आपको विदाउट स्क्वायर की दी है ये वाली। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका तो स्क्वायर है ही नहीं। तो ये आपके ऐसे ही रह जाएगा, ये आपके क्या है ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें d1 निकालें a2 - a1। a2 का वैल्यू 25 और इसमें से 1 घटा देंगे a1 की वैल्यू यानी कि 24। फिर हमने निकाला d2, d2 की वैल्यू होती है a3 - a2। तो a3 कितना है हमारे पास 49 और ये हो गया कितना 25। तो 9 में से 5 गया 4, इसमें से गया तो कितना बचा 2, सही आया। फिर हम निकालते हैं क्या d3। तो d3 की वैल्यू होती है a4 - a3। तो a4 की वैल्यू दे रखी है 73 और इसकी वैल्यू आई हमारे पास कितनी 49। तो देखें घटाएं 13 में से 9 गया कितने बच गए 4, 6 में से 4 गया कितने बच गए 2। सब जगह अपने पास क्या आया 24 आया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि d1 बराबर है किसके d2 के बराबर है d3 के, इसलिए ये आपकी क्या होगी AP होगी। और AP है तो 5वां पद भी निकालना पड़ेगा यानी a + 4d। a का मान 1, 4 × d का मान कितना दे रखा है 24। तो ये 1 + 4 × 4 = 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हुए 9।
दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 97। एक पद निकाल लिया। अब अगला पद हमारे पास क्या होगा, a6 को हम बोलते हैं a प्लस 5d। a की वैल्यू 1 और ये 5 इंटू 24, यानी कि देखो 1 प्लस 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 121। फिर निकालेंगे a7 जिसे हम बोलते हैं a प्लस 6d, यानी कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 24। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें 1 प्लस 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 145। तो एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और यहाँ पे हमने इसकी क्या कर ली, जांच कर ली। तो आज हमने इस प्रश्न के चारों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे इसमें चौथे के, ये कंप्लीट कर लिए। और ये कंप्लीट होते ही आपके पास क्या हो गई 5.1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस किसी को भी 5.1 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मैं आपका रिप्लाई भी दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसको मैं वापस आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग पहले इसको पूरा अच्छे से देखें, पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठे, अच्छे से रोक रोक के इसको देखें, समझे, और इसको फिर वापस बिना देखा देख करें। जब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वापस देखें, ताकि आप इसको कंसियस हो जाए। ऐसा नहीं हो कि खाली देख लिया और कॉपी में उतार लिया, ऐसे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।